नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके इस स्पेशल रिपोर्ट में। और एडमिशन्स का टाइम चालू है, आपको पता ही है। अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएंगे स्कूलों में। ये हमने एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की है स्कूलों के बारे में। कौन से स्कूल हैं, उनमें क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को, वो जानने की कोशिश करेंगे। और आज इस पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम इंडस ग्लोबल स्कूल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जब NH21 से आप जाते होंगे तो ये दिखता है यहाँ से। तो इस स्कूल के अंदर जाएंगे, मैम से बात करेंगे, प्रिंसिपल मैम से, जानेंगे क्या खासियत है और क्यों आप अपने बच्चे के एडमिशन इस स्कूल में करवाएं। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे वहाँ पहुँच के। तो अब हम पहुँच चुके हैं इंडस ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा कैंपस है इनका। वहाँ दूर से जो हमने आपको शॉट दिखाया, और जब पास से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। और हमारे साथ इस वक्त हमारा इस पूरी रिपोर्ट में सहयोग देने के लिए मैम है दीक्षा भारद्वाज जी, यंग एंड डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ इंडस ग्लोबल स्कूल। मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस द टाइम। जी वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। और अभी मैम से ही हम सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे क्या खास है स्कूल में जो इसे बनाता है यूनिक। और क्यों आप अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे की, क्योंकि एडमिशन का टाइम है भाई, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन हो बच्चे की, तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे मैम के साथ। तो चलिए मैम, थोड़ा सा चलते चलते हम लोग ये यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा बड़ा अच्छा नेट वगैरह लगाया हुआ है आपने क्रिकेट के लिए, है ना? जी सर, ये हमारे पास HPCA की एकेडमी है सर, जहाँ पे बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। एंड हमारे बच्चे जो हैं आगे भी सर ऊना तक खेल के आए। अच्छा। जी सर, इस बार जो है हमारे बच्चे 2 सिलेक्ट हुए थे सर इसके लिए। एक देवेश कटोच और दूसरा ज्योतिरादित्य जम्वाल सर। उन्होंने कैंप भी लगाया जो यहीं पे लगा था हमारे अपने स्कूल में। उसके बाद सर वो ऊना तक गए सर खेलने के लिए। बॉलर है कि बैट्समैन है? ऑलराउंडर मेन बैट्समैन। को ये जी सर। अच्छा, कहाँ सेलेक्ट हुए थे आप? अंडर 16 की टीम में, डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टीम गए कहाँ थे आप खेलने? में। सर हमारे मैच थे, क्या कहते हैं, शिमला साइड मैच थे वहाँ पे हमारे अंडर 16। तो अभी आगे परस्यू करना है इसी को क्रिकेट में आगे? जी आगे करना है परस्यू। तो हमको और भी एक जैसे धवन है हमारे, ऋषि धवन है मंडी से, तो एक और ऋषि धवन दिख सकता है ना। चलो, बेस्ट विशेज़ आपको ना, थैंक यू। तो ये बड़ा अच्छा एक फीचर है। देखिए, स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने, और इनका प्लेग्राउंड में मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और प्लेग्राउंड एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है स्कूलों में। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्कूलों में हम प्लेग्राउंड बहुत छोटे होते हैं तो होते ही नहीं है। ये दिक्कत रहती ही है प्लेग्राउंड्स की, बट फिर भी स्कूल ने कोशिश की है कि प्लेग्राउंड प्रॉपर मिले बच्चों को, ताकि वो अपनी स्किल्स जो है एक्सेल कर पाएँ। चलिए अब अंदर चलेंगे मैम, और अंदर आपके क्लासरूम वगैरह और बच्चे देखें कैसे क्लासेस चल रही हैं। मैडम को नहीं बोलना। गुड मॉर्निंग मिस। ये अपना टाइम याद आ गया, हम ऐसे पूरा एकदम लय में गुड मॉर्निंग मैडम पूरा इस तरीके से बोलते थे। तो मैम ये दिस इज़ योर PP1। जी सर। बताइए, यहाँ पे बड़ा, मैं आपको वैसे बताऊँ, बड़ा कलरफुल सा ये पूरा क्लासरूम लग रहा है। बैठ जाओ बेटा, है ना। और यहाँ मिक्की माउस, डोनाल्ड डक है, और बच्चों ने शायद इन बच्चों ने ही बनाया होगा अपने हाथ से, और बहुत खूबसूरती से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इस वॉल को डेकोरेट किया है। एक थी प्यारी मुर्गी रानी, 3 थे उसके चूजे, छोटे प्यारे प्यारे लगते थे, सब सुंदर सुंदर मोटे मोटे मुर्गी। उनको सदा सिखाती, स्वच्छता का पाठ पढ़ाती, साफ सफाई बहुत ज़रूरी, सदा यही बात बताती। एक दिन जब ही कुछ बात गली कारी गिराई रात, चूजों को सूझी शैतानी करी उन्होंने कुछ मनमानी, बारिश का गद्दा सपा दी, गड्ढों में था भरा हुआ, उछल कूद करके चूजों ने एक दूजे पे गिरा दिया। मुर्गी आई, चूजे देखे, गुस्सा उसको चढ़ आया। साफ सफाई का जो बच्चे ध्यान नहीं रखते वही गंदे बच्चे खिलाते हैं, नित्य बीमार पड़ते हैं। क्या बात है, तालियां बजाओ वैसे सब। गुड, एकदम मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड से पढ़ी इसने पोएम, है ना। वेरी गुड बेटा। तो
तो मैम यहाँ पे आप कौन सा एक कुछ मतलब इतने छोटे बच्चों के लिए कुछ नई टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, जैसे प्रोजेक्टर मुझे दिख रहा है। प्रोजेक्टर सर यूज़ करते हैं हम इनके लिए, और इनका जो पढ़ाने का सर जो तरीका है वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। जैसे आप देखेंगे सामने, जैसे बच्चों ने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं सर। हाँ जी, इनको जो है सर एक तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाती है चीज़ों की, एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे अगर आपने इनको गर्म ठंडा सिखाना है तो उनको वो चीज़ बताई जाती है प्रैक्टिकली, टच करके बताते हैं करके बताते हैं, या जैसे सॉफ्ट है हार्ड है चीज़ें, तो वो टच करके बच्चे सीखते हैं कि यस ये सॉफ्ट है या हार्ड है। तो कोई भी है, जैसे वेदर और सीज़न का इनको पूरा जैसे ज्ञान दिया जाता है। डेली जो है बोर्ड पे हम बनाते हैं, सपोज़ आज सनी डे है तो वहाँ पे टीचर जो है सन बनाएंगे, डेट लिखेंगे कि आज सनी डे है, और अगर विंटर है या फिर रेनी है तो उसी हिसाब से बच्चों को डेली वो मतलब डेली के डेली उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, और मोर ओवर वैल्यूज़ भी उनमें डाली जाती हैं सर साथ के साथ। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे ना, इनका बैग नहीं दिख रहा मुझे, और बुक्स मेरे को वहाँ उस पे दिख रही हैं सर। हाँ जी, इनके सर बैग्स जो है वो लाइट रखते हैं हम, इनको लॉकर्स प्रोवाइड होते हैं। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ 1 या 2 नोटबुक्स या बुक्स हम घर भेजते हैं सर डेली बेसिस पे, सारी की सारी बुक्स उनको घर नहीं दी जाती। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि और शायद न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें भी गवर्नमेंट भी उसके बैग्स लाइट रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के सर। नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों के ऊपर बोझ इतना हो जाता था बैग का कि बेचारे उसी के बोझ तले उनकी डेवलपमेंट में भी ना फ़र्क पड़ता था। तो आगे चलते हैं मैम, है ना। इस वक्त मैं बताऊंगा, मैं बच्चों की जन्नत कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये वो टाइम है यहाँ पे ना कोई प्रेशर ना कुछ। ये है प्री नर्सरी वाला जो मैं रूम देख रहा हूँ। मेरे को बताया मैम ने कि क्योंकि उन बच्चों का टाइमिंग थोड़ा लेट, इसलिए हम जिस वक्त ये शूट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो 10:30-11 बजे के आसपास वो बच्चे आते हैं। बट यहाँ देखिए उनका किसी को नींद आ जाए तो ये बेड का इंतज़ाम कर रखा है। पीछे ये देख सकते हैं आप, इतने सारे टॉयज़ उनके सॉफ्ट टॉयज़ दिख रहे हैं मुझे, ये उनको खेलने के लिए आप देख सकते हैं। साथ में कितना जो भी ताम झाम है वो रखा हुआ है, और कलरफुल सी वॉल्स हैं ताकि जो उनकी क्रिएटिविटी है उसे इन्हांस किया जा सके। वहाँ पीछे मेरे को दिख रहा है, ये मैम ने बताया भी कि दीक्षा मैम ने, कि ये भी इन्हीं बच्चों ने बनाया है और इस तरीके से कलर किए हैं या ये चीज़ें चिपकाई हैं। देखो नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों के आप निशान यहाँ देख सकते हैं। दीक्षा मैम थोड़ा सा आप अपनी बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और यहाँ कैसे पहुँच गए, कितने सालों से यहाँ? सर यहाँ पे मैं 9 सालों से हूँ। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, सेंट मैरी से मेरी एजुकेशन हुई है, एंड सेंट मैरी सुंदरनगर। जी सर। और टोटल जो है सर लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इन वेरियस स्कूल्स। जी, बहुत वेरियस कोर्स, डिफरेंट कोर्स पे सर काम किया है। कितना मज़ा आता है बच्चों के साथ, मतलब इस प्रकार के ये जो काम है, मतलब ये बड़ा ही, एक तो वो भी है कि बच्चे बहुत शरारती होते थे, कहीं से भी निकलेंगे कहीं से, तो एक मतलब एक टीचर होना और एक प्रिंसिपल होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? एक टीचर होना और प्रिंसिपल होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे ही इस देश के कर्णधार हैं, बच्चे ही सब कुछ हैं, बच्चों से ही स्कूल है, बच्चों से ही कोई देश है। तो बच्चे जो हैं आगे बढ़ पाएँ, कुछ बन पाएँ, उसी से ही हमारी भी अचीवमेंट है, स्कूल की अचीवमेंट है और किसी देश का भविष्य है। ग्रेड 3 से लेकर 8 तक सर, उसको हम कहते हैं सर जिज्ञासा। ये इस फ्लोर से ऊपर है? हाँ जी, इस फ्लोर से ऊपर है, जिज्ञासा सेक्शन बोलते हैं उसको, जिसका मतलब अपने आप है क्रियोसिटी। ये एज होती है कि बच्चों को बहुत क्रियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की। अच्छा, आपने इस तरीके से और कितने सेक्शन है ये बता दो पहले। बाद सर फिर आ जाएगा साधना, जो 9th ऑनवर्ड्स होगा सर, +2 तक। मतलब उस वक्त जो है बच्चों को आपने 3 में डिवाइड किया। पहला आनंदा जो आपका 2nd तक है, कि बच्चे आनंद की है, उसमें आनंद ही लेना है बच्चों ने। दूसरा है क्यूरियोसिटी वाला जिज्ञासा, उसमें है 3rd to 8 एंड द थर्ड वन इज 9th to +2। तो क्या नाम रखा? वो है सर साधना। साधना। जी सर। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को सिस्टम। सर स्केटिंग रिंक है हमारा। अच्छा, स्केटिंग रिंग भी है? जी सर। और ये बहुत अच्छे से स्केटिंग करते हैं। यहाँ पे ओ वाह, क्या कर रहे हो भाई? है सर, क्या कर रहे हो? सर स्केट्स। स्केट्स करो, करके दिखाओ जरा। ये देखिए बड़े, इनको कौन ट्रेन करता है? ये सर हमारे नेत्र सर हैं, यही ट्रेन करते हैं सर इनको। ओ वाह। जी सर। और ये बड़े खूबसूरती से कर रहे हैं। बहुत ही सर, बहुत ही अच्छे से बच्चे करते हैं सर। इधर आ जाओ सब लोग।
आप आओ इधर, आप भी एकदम लाइन में खड़े हो गए भाई, ये एकदम आते हुए ना, कि मज़ा आता है करने में। यस सर। और कहाँ कहाँ करते हो घर पे जाके? सर घर पे तो छत पे। छत पे ना, हाँ, पर छत की हो गई नीचे नहीं स्पीड, ज़्यादा स्पीड नहीं है ना, रोड्स पे भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा बाकी ये बताओ ना, ये एक मैं देख रहा हूँ जिसमें 4 व्हील्स हैं, है ना, और एक है जिसमें एकदम स्ट्रेट सा है ना, सिंगल सा, ये वाला टफ होता होगा ज़्यादा ना? नो इजी है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। बैलेंस बन जाता है। अच्छा, बैलेंस एक बार बन गया तो फिर easy है। अगर ये सीख ले तो वो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो पहले आप कौन सा सीखते हैं आप? ये वाला अच्छा, और कितना टाइम लगा आपको सीखने में? कम, अगर लगातार सीखोगे तो हफ्ता लग जाएगा एक का। अच्छा, बड़ा मज़ा आया यार आपसे देख के, हैं मेरे को मन कर रहा है मैं भी करूँ, और मैं तो गिर जाऊँगा, है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। चलो मारो राउंड एक बार फिर से। जैसे सभी क्लासेस के कितने कितने सेक्शंस हैं? 2 सेक्शन ईच है सर। 12 तक तो 2-2 सेक्शन। 2 सेक्शन। और कितने बच्चे आप एनरोल करते हैं एक क्लास में? एक क्लास में सर हम क्लास साइज़ छोटा रखते हैं। जो आनंदा सेक्शन है उसमें सर 20-22 बच्चे होते हैं, और जो उससे ऊपर वाले हैं ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे सर हम 30 से 32 बच्चों का ही क्लास रखते हैं। साइज ये बढ़िया है, मतलब कि बच्चा, फोकस हर बच्चे पे हो पाए सर। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत अचीवमेंट्स दिख रही है मुझे। जी सर। ये क्या है, आवर स्टूडेंट्स, अच्छा ये नीट में हुए हैं 2020 में ना, पारस शर्मा ये डॉक्टर बन रहे होंगे इस वक्त 3 साल। बाकी अच्छा ये भी हैं टॉपर्स, शिवम गुप्ता। क्लैट है, जैसे इन्होंने क्लैट क्लियर किया है। फिर और भी बच्चे सर इस साल ये भी। कौन सा अवार्ड मिला है? ये सर हमें मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सर, ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। जी, 2016 से 19 तक हम इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल थे। अच्छा। एंड स्कूल ने जो है सर इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई किया है सर इसके वो लिए। एक बेटी दिख रही है मेरे को वहाँ पे, मल्होत्रा। ये सर, ये अब डॉक्टर बन चुकी है सर। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही है सर, ओह जब वाह, क्लास 10th में थी। जी, अच्छा ये देखिए यहाँ पे टॉपर हैं ये, और ये इस वक्त मैम कह रही हैं डॉक्टर बन चुकी होंगी, और जिस वक्त 10th में मंधरवा मल्होत्रा जी, ये इस बार जो है नीट क्वालिफाई किया है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। शार्प बच्चा होगा ये। जी, तो साथ ही देवांश है सर, उन्होंने भी क्लियर किया है, उनकी भी सिलेक्शन हुई है सर इस बार नीट के लिए। तो आपके यहाँ से डॉक्टर ही ज़्यादा बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं? इंजीनियर भी है सर, जेईई का भी रिज़ल्ट आया है तो उसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं अभी। जैसे माहेश्वर एक बच्चा ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका क्वालिफाई हुआ है, पर बात नहीं हो पाई है सर इससे। बाकी लोगो बड़ा प्यारा आपका, मैं सच बताऊँ ना, मैं जहाँ भी दिखता ना ऐसे गोल सा, और ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी है सर, और बीच में जो है ये अर्थ है, और IGSI जो है हमारा सर ये रजिस्टर्ड मार्क है ये अपना। बहुत मीनिंगफुल है भाई गॉड, मतलब इन्फिनिटी में फाइनाइट चीज़ है, मतलब फाइनाइट अर्थ हो गई और इनफाइनाइट यूनिवर्स हो गया। पूरा नाम जो स्कूल का वो इंडस ग्लोबल स्कूल इंडिया है, लास्ट आई का मतलब ब्रैकेट में इंडिया है, और हमारा ये रजिस्टर्ड मार्क है सर। इंडस, दर्शकों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है, पता ही है आपको। इसके बारे में लेक्चर दूंगा तो प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। मैम यहाँ जाएंगे अभी हम? जी, यहाँ पे ऊपर कोटेशन दिख रही है मुझे, डोंट गिव अप, द बिगनिंग इज़ द हार्डेस्ट, बिगनिंग इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। कभी हार मत मानिए, शुरुआत जो है वो सबसे टफ होती है, और उसके बाद एक बार शुरुआत होगी भैया। तो बचपन के दिन याद आ गए मुझे क्लास 10th के, क्योंकि क्लास 10th ही मेरे आसपास बैठी है, और वो एक ऐसा समय था जब मेरी भी साइंस के प्रति बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, और उसके बाद मैंने भी साइंस सब्जेक्ट ही लिया था। और यहाँ मुझे दिख रहा बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने, आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, आगे पोटेशियम, इन सब के साइंस जो है सिंबल्स लगा रखे हैं, और एक मतलब ओवरऑल वो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा ही बना रखा है वहाँ पे। और केमिस्ट, अच्छा ये इनका, ये आपका वो है, क्या बोलेंगे, टाइम टेबल है। हाँ, ये बड़ा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो किया हुआ। मैम क्या स्पेशलिटी है, इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं? इनको सर जैसे कि 10th है तो हमारी जो लैब्स हैं बहुत वेल इक्विप्ड हैं सर, तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है सर। मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे भी की जाती हैं, सॉरी लैब्स में। मैंने बोला इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फ़र्क है, बताओ, कोई हाथ ऊपर करो। एक सेकंड, हाँ आपने माइक पे बोलना है।
एक्चुअली डिस्कवरी तब करते हैं, कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है, उस चीज़ को फाइंड करना है, एंड इन्वेंशन इज़ टू मेक समथिंग फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड सम क्रिएट न्यू। यस। समझ आ गया सबको? इन्वेंशन होती है जो थी नहीं, वो आपने बना दिया, जैसे बल्ब। और खोज होती है, जैसे भारत की खोज बोलते हैं ना, वास्को डी गामा की थी, या मंगल ग्रह की खोज, वो पहले से था भाई, उसको बताया किसी ने कि हाँ टेलीस्कोप से देख के कि ऐसे से ग्रह भी हैं। ये काफ़ी साउंड करता है। तो बचपन में कई बार शरारत की है, घंटी मार के भाग जाते थे हम स्कूल में, तो वो अभी इच्छा फिर से पूरी की जा रही है इस टाइम। तो चलो, एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे, देखें इन्होंने करंट अफेयर की मैगजीन्स भी यहाँ पे रखी है, जैसे इंडिया टुडे आप देख सकते हैं, द वीक आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी इंटरेस्टिंग सी मैगजीन्स हैं। आजकल मोबाइल के ज़माने में बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया पढ़ने में, इस तरीके की चीज़ें पढ़ने में, बट स्टिल कोशिश की जानी चाहिए स्कूल्स को कि वो ये किताबों की तरफ भी बच्चों का जो ध्यान है। मैम ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल सर। कुछ कर रहे हैं आप इसको एड्रेस करने के लिए? सर काउंसलिंग सेशंस इनके बार कंडक्ट हो रहे हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं वो मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आज की डेट में। हम तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मोबाइल्स ना दें बच्चों को, उतनी ही देर दें जितनी देर उसका यूज़ हो सकता है, बिकॉज मोबाइल बच्चों के लिए नहीं बने हैं एट दिस एज। उसके बाद तो सर वो कुछ बन जाएंगे, फिर तो अपने आप वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वक्त हम, मैम इस रूम का क्या नाम है? स्पोर्ट्स रूम है सर। स्पोर्ट्स रूम है यहाँ, स्पोर्ट्स है यहाँ पे। इंडोर स्पोर्ट्स एरिया, यहाँ पे बच्चे कैरम खेल रहे हैं पीछे, और उधर देख सकते हैं आप टेबल टेनिस खेली जा रही है, और यहाँ पे चेस खेला जा रहा है। और चेस मैं आपको बताऊँ, मेरा भी फेवरेट गेम, कॉलेज में मैं चेस टीम में भी था। तो मैम ये आपको आता है खेलने? जी सर। और कैरम, ये टेबल टेनिस? टेबल टेनिस इतनी अच्छे से नहीं आता है सर, बट कैरम है। बाकी मुझे भी खुद पर्सनली बहुत इंटरेस्ट रहा है स्पोर्ट्स का, जैसे फुटबॉल है या बास्केटबॉल है सर। आज भी अगर मुझे कहेंगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू रेज अप माई हैंड कि मुझे खेलना है। बच्चों को जब मैं खेलते हुए देखती हूँ तो आज भी जो है, कहते हैं ना हर इंसान, मैं वही में कह जो रहा हूँ, है, जैसे मैं स्कूल आया हूँ ना, मेरी भी हाँ वो मन करता है कि मैं भी जाके उनके साथ खेलूँ। बाकी जैसे ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, आपकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है कि आपने बाहर से भी वो किया हुआ है? सर हमारी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है सर, सारी की सारी। एंड वहाँ कितनी अभी बसेस वगैरह? अभी सर हमारी 16 बसेस हैं टोटल। जी सर। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है मैम पूरे स्कूल की? 1000 है सर एट प्रेजेंट। 1000 बच्चा है सर हमारे पास। जी सर। आपकी ब्रांच एक 2 ब्रांचेज हैं सर अब हमारी। एक हमारी नीरचौक में है जो पिछली साल खुली है, और एक अब पंडोह में सर इस साल जो है अप्रैल से जहाँ पे सेशन शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज़ है मैम? ये सर अवन है। यहाँ पे सर बच्चों को जो है सर्दियों में गर्म खाना मिलता है सर। ये बिल्कुल गर्म है, ये टिफिन जो है गर्म हो रहे हैं। एंड हर एक, और ऐसे ही सर आनंदा के लिए अलग है, नीचे दूसरी बिल्डिंग के लिए, और इनके लिए अलग है सर। और सबके टीचर्स के, बच्चों के सर लंच बॉक्सेस यहीं रखे जाते हैं। सुबह हेल्पर्स लेके जाती हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग, उनको पता है हमें कौन सी क्लास के कहाँ रखने हैं, और अपने अकॉर्डिंग सर फिर वो उसको। अब आपने स्कूलिंग की होगी, मुझे अपनी भी याद है, तो हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ ना, ठंडी ठंडी रोटियाँ रोल करके खा जाते है थे। सर। हाँ जी बिल्कुल। मैम ये लाइब्रेरी आपकी है ना? चलिए, बहुत खूबसूरत। इसका जो दरवाज़ा ही बड़ा, आपने मतलब मज़ा आ गया देख के। ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब लग रहा है कि हम लाइब्रेरी में हैं, और अब मुझे अपना कॉलेज याद आ गया। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत टॉप की लाइब्रेरी थी। ये चेयरमैन हैं श्री चंदन भाटिया जी, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं सर। वो जो विज़न है ये सारा उनका है सर। भाटिया जी के साथ मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ फेसबुक पे, बातचीत हमारी होती रहती है। हिमालयन ग्रुप एक है, उसके भी वो मेंबर हैं, और फोटोग्राफी भी बहुत बढ़िया करते हैं, और घूमने फिरने वाला मतलब उस प्रकार के पर्सनैलिटी हैं भाटिया जी। तो क्रिएटिव हैं सर, बहुत। वो चीज़ दिखती है एक्चुअल में ना, जब आपका स्कूल में आपको दिखेगी सर हर जगह पे, वो पर्सनल टच आपको हर जगह पे नज़र आएगा सर स्कूल में। यहाँ कितनी किताबें होंगी मैम? ये तो पूरा भरा हुआ दिख रहा है। ये सर 15,000 के करीब बुक्स हैं यहाँ पे एट प्रेजेंट, और बच्चे जो है खुल के असेस करते हैं बुक्स को। जी सर। बहुत लाइब्रेरी पीरियड सर +2 तक सबको मिलता है, सब करें असेस। और थोड़ा व्यू देखना चाहूँगा मैं कि आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा सर। आपको दिख रही है अनु, उस वाली खिड़की से देखो, और यहाँ से पूरा आपका कैंपस भी दिख रहा है। सामने ये अपनी स्कोडी नदी भी दिख रही है। स्कोडी है कि कौन सी नदी है?
सुकेती, सॉरी नॉट स्कोटी, सुकेती, क्योंकि और इसी के ना सुकेत क्योंकि सुंदरनगर को कहते थे। तो कुछ ही समय बाद ये 4 लेन भी बन जाएगा, दर्शकों नीचे दिख रहा होगा आपको। और यहीं थोड़ा सा दूरी पे टनल भी यहाँ पे जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 21, और वहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है ये स्कूल। पहला शॉट आपको पता ही है दर्शकों, हमने वहीं से लिया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी मैम आपकी। बच्चों का कितना टाइम, कौन सी क्लास से आप उनको यहाँ शुरू कर देते हैं? सर लाइब्रेरी जो है हम ग्रेड 2 से बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, और आनंदा को भी हम यहाँ लेके आते हैं, सो दैट स्कूल विज़िट भी उनको कराते हैं, ताकि उनको पता रहे कि हमारे स्कूल में कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी उनको लाया जाता है एट टाइम्स विद द टीचर्स, सो दैट वो भी बुक्स देखें कि क्या चीज़ है ये। किताबें जो हैं वही नहीं हैं जो उनके बैग में हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सर इनको देखते हैं, चाहे वो पिक्चर्स ही देखें, बड़ी खुशी से सर इंजॉय करते हैं बच्चे आके। हमारे जब मैं स्कूल में था तो इंटरनेट तो अभी नया नया आया था और इतना एक्सेसिबल नहीं होता था, तो हमारे लिए तो जो इंसाइक्लोपीडिया समझ लो, विकिपीडिया, गूगल, हमारा यही होता था। जी सर। बड़ा इंटरेस्ट से हम लोग कोई किताब उसको इशू कराते थे, फिर उसको ले जाते थे, फिर बड़ा पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं मेरी, मैं वही कह रहा हूँ बार बार। मैम अब क्या दिखाने वाले हैं आप? इसके बाद सर हम लैब्स में जाएंगे, आईटी लैब हैं जैसे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का ज़माना है भाई, तो आईटी लैब तो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए किसी भी स्कूल की। तो यहाँ मुझे दिख रहा है मैम, कितने सिस्टम्स हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 36 सिस्टम्स हैं टोटल। पूरी क्लास आपकी अलग अलग सिस्टम पे बैठ जाती है? सर, क्योंकि क्लास साइज़ छोटा है तो खाली रह जाते हैं सर कुछ तो, क्योंकि 32-33 बच्चे ही हैं एक क्लास में, तो बच्चे आराम से इंडिविजुअल एसेस कर सकते हैं सर सिस्टम्स को। और ये बहुत ही इन्होंने यहाँ भी बड़े क्रिएटिव वे में ये सब ग्लोबल इंडियन आइकन सुंदर पिचई, द गूगल CEO आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस वक्त आपको पता है सुंदर पिचई जो हैं गूगल के CEO हैं। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं। सत्या नडेला मैम, आपको बताऊँ मैंने जर्नलिज्म किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से, कर्नाटक से, और हमारी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था, हमारे कॉलेज के साथ में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये वहाँ से पढ़े हैं सत्या नडेला, और ये माइक्रोसॉफ्ट के इस वक्त हेड है। तो हमारी यूनिवर्सिटी से बड़ी जान के कि हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी बड़ी तोप निकली हैं। तो बाकी ये आगे पूरा जनरेशन्स बताई गई हैं कि कैसे पहले बड़े एक एक कमरे, बिल्डिंग के बराबर कंप्यूटर्स होते थे, धीरे धीरे उनके साइज छोटे होते गए। इसमें स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने एप्पल का जब वो सिस्टम बनाया था अपना, और वहीं से फिर माइक्रोसॉफ्ट ने वो कॉन्सेप्ट कॉपी किया, बिल गेट्स ने, और फिर उन्होंने ये विंडोज़ अपना लॉन्च किया। तो ऐसी चीज़ है। बाकी MS Excel वगैरह देखिए, स्प्रेडशीट्स वगैरह, इसमें चार्ट्स के माध्यम से भी बड़ा कलरफुल वे में यहाँ पे डिस्प्ले किए। तो इस वक्त हम फिज़िक्स लैब में एंटर कर रहे हैं, और मैं बताता हूँ आपको दर्शकों, मेरे को भी याद है यहाँ पे क्या होता है, इसको देखना पड़ता है वहाँ से ना, और ये वो वाला जो है ना, इसमें उल्टा दिखता है इसके ऊपर, ऐसा ही होता है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? तो वहाँ उससे कुछ पता चलता है, पर इतना मैं अभी भी याद है कुछ चीज़ें थियोरेटिकल, बाकी इतना डीप। बेंच शायद इसको कहते हैं सर, ऑप्टिकल बेंच है ये। जी सर। तो ये भी आपकी बड़ी अच्छी सी मेरे को लग रहा है क्या बोलेंगे उसको, वेल इक्विप्ड लैब है यहाँ। जी वेल इक्विप्ड है सर, और ऐसी डिज़ाइनिंग जो है टेबल्स की आपको कहीं नहीं मिलेगी सर, जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी तरफ अब गया मेरा ध्यान, मेरा इक्विपमेंट की तरफ ही था। जी सर, कि ये ऐसे जो टेबल्स जो हैं सर, ये सारा विजन जो है क्रेडिट, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया। जी सर, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आप देखिए, अगर सिंपल सा टेबल लगा होता तो एक ही साइड बच्चे होते, अगर दीवार की तरफ होता हो, या 2 साइड होते। इसमें देखिए कितने बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 यहाँ बैठ सकते हैं, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, 6, 8, मतलब आप देखिए टोटल। और यहाँ भी एक बच्चा बैठ के पूरा कर सकता है, मतलब, और बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ किया स्पेस को, तो काबिल तारीफ़ है इसे। इसकी लाइक जो सन रेज होती है, जो लाइट जो होती है वाइट राइट, वो इससे पास थ्रू होती है, जिसकी वजह से हमें 7 कलर्स मिलते हैं, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। उसमें वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो होता है, तो लाइक इस तरह के कलर्स मिलते हैं हमारे पास। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हो रहा है? इस एक्सपीरियंस से हमें एक स्ट्रेट पाथ मिलता है लाइट का, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर शेड लाइक पाथ हम बोल सकते हैं कलर्स का, लाइक लाइट का जो हमें मिल जाता है। तो फिर
इंटरेस्टिंग है फिज़िक्स। यस सर, यस सर। इस वक्त मैं बायो लैब में हूँ और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये भी वेल इक्विप्ड लैब दिख रही है मुझे। बहुत से स्पेसिमेंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और दर्शकों को पता नहीं है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेसिमेंस क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्पेसिमेंस जहाँ एक्चुअल जीवित चीज़ों को प्रिजर्व करके इस तरीके से रखा जाता है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप्स हैं और ये बच्चे कुछ देखेंगे इसमें, है ना। हम नाली, मैं अपने टाइम में ना, मेरे पास मेडिकल था तो हमेशा ना थोड़ा सा ना एक्स्ट्रास करो ज़िंदगी में। अब मैं क्या करता था, वो स्लाइड्स देते थे ना, वही नहीं देखता था मैं। नाली में जाना, वो थोड़ा सा वहाँ से वो उठा के लाना गंदा पानी और उसके बूंद डालनी। आपने भी किया है? बिल्कुल किया है सर। तो वो देखना, उसमें कीड़े कीड़े देखते थे कई बार। फिर हम वो रुमाल रख देता था अपना मैं, उसके जो रेशे दिखते ना, फिर वो ऐड याद आती थी वो सर्फ एक्सेल की, उसमें जैसे दिखाते ना उस मिट्टी निकल रही है बाहर। तो बाकी यहाँ पे मैम ये पौधा भी उगा रखा है? जी सर, ये बच्चों ने ही किया है सर। जैसे कोई भी प्लांटेशन से रिलेटेड कोई चैप्टर होगा तो बच्चे ही फिर उस चीज़ को पिक्चर प्लांट है। हाँ, ये खा जाता है कीड़े मकोड़ों को, इसके अंदर कीड़ा जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मैम आप बायो टीचर है ना, आपने क्या स्टडी किया है, मतलब कहाँ तक स्टडी की है? सर मेरी मास्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक में? वाह। और ये बच्चे कैसे, कितना सपोर्ट करते हैं और कैसे, कितना मज़ा आता है इनको पढ़ाने? क्यूरोसिटी लेवल इज़ वेरी वेरी हाई अमंग दी स्टूडेंट्स। तो हमारा बीइंग अ टीचर यही एक प्रायोरिटी रहती है टू नर्चर देयर ऑब्जर्वेशंस एंड देयर क्यूरोसिटी। बाकी यहाँ पे है ये मोनोकॉट, डाइकॉट, ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट है, बट मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि हमने किताबों में ही चीज़ें पढ़ी हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। तो हमारे टाइम में तो चलो कलर्ड बुक्स आ गई थी, बट हमने उन किताबों में ही ज़्यादातर वो ये चीज़ें देखी हैं। लैब्स हमारी भी बड़ी अच्छी होती थी, पर जितनी वैरायटी मैम आपने रखी है ना यहाँ पे, मतलब ये बहुत अच्छे लग रहा है मेरे को। बच्चे देख के ही समझ सकते हैं कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट रूट्स कैसी होती है ना, और वहाँ पे लीफ है, डाइकॉट लीफ, एम्बिया कैसा होता है। तो हमेशा ही कलरफुल चीज़ें बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, खेल खेल में वो सीख जाते हैं। तो फिर मैं वही पहुँच गया अपने स्कूल टाइम में, और हम भी करते थे ये टाइट्रेशन करते थे। और नीचे कुछ क्या आना चाहिए मैम, पिंक कलर की, क्या ये वाइट हो जाना चाहिए ना? ये कलरलेस हो जाएगा सर। कलरलेस हो जाएगा, थोड़ा जादू हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल हो जाएगा कुछ समय बाद। यस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट इज। यस मैम। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसलिए उसका रंग ब्लू है भैया। ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग एलिमेंट्स के कलर्स अलग अलग होते हैं, और जो पटाखे होते हैं उनमें यूज़ होती है ये जो टेक्नोलॉजी है। यहाँ भी मैं अब देख सकता हूँ, जो 2 लैब हमने देखी उसकी तरह ये लैब भी वेल इक्विप्ड है। सारे केमिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। किस लेवल से आप ये शुरू हो जाती हैं लैब्स बैच के? सर ये स्टार्टिंग से ही हमारा रहता है, जो फर्स्ट ऑनवर्ड हम लैब विजिट करवाते हैं बच्चों को, कि ताकि उनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि हाँ साइंस के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट उनका उनमें हो। और जैसे बच्चे फिर सीनियर लेवल पे आते हैं 6 ऑनवर्ड्स, तो जो भी उनकी एक्टिविटी रहती है क्लास की, वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू उनको कनेक्ट करवाते हैं। ये देखिए, ये क्या डाल रहे हैं आप इस वक्त? आयोडाइड है? Yes, it is potassium iodide basically, and we have to put it into this lead nitrate, and the particles had just changed into the yellow color. बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये प्रेसिपिटेट करने लग गया। तो ये प्रेसिपिटेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस की। बच्चों को एक वो याद रहता है कि हमने एक्सपेरिमेंटली उसको किया, हमने देखा कि व्हेन द लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड आयोडाइड इज फाउंड विच इज़ येलो कलर। और एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ द रेजिड्यू इज फाउंड एंड व्हाट इज़ द कलर। तो ये देखिए, एक प्लेग्राउंड यहाँ भी है और छोटा सा, और यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये देखो कैसे दौड़ रहे हैं। और यही उम्र होती है भाई खेलने कूदने की, है ना। खेलते रहते हो कि मोबाइल पे तो नहीं रहते हो बिजी? हाँ जी। देख लो मम्मी पापा देख रहे होंगे ये। सब खेलते हैं। मोबाइल पे तो नहीं रहते? नो सर। गुड। चलो भाई, इससे पहले मेरे को चक्कर आ जाए, रोक दो इसे। ये चीज़ बड़ी सही है मैम। तो दर्शकों, इस वक्त इंडस ग्लोबल स्कूल के ऑडिटोरियम में हम लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगा क्लासेस चल रही है, बच्चे पिरामिड बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा लोटस बना रही हैं लड़कियाँ, और
मैं बताऊं बहुत बड़ा ये हॉल है और काफ़ी सारे जो कार्यक्रम हैं ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो ये इस हॉल के बारे में थोड़ा जानते हैं मैम से। मैम यहाँ पे क्या किस प्रकार के आप योगा क्लासेस ही करती हैं कि और भी कुछ? यहाँ पे गर्मियों के टाइम जो है असेंबली भी हम यहीं पे कंडक्ट करते हैं बच्चों की सुबह। अच्छा। जी, और यहाँ पे खो खो और आप देख सकते हैं बास्केटबॉल भी बच्चे यहाँ पे खेल लेते हैं। कितने सभी क्लासेस के लिए योगा कंपल्सरी? Yes, we always teach yoga from very junior classes since playgroup till grade 12. और ये डेली होता है कि हफ्ते में कुछ? Most of different classes. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये योगा क्लासेस भी देख लिया हमने, ऑडिटोरियम में देख लिया हमने एक ही। डांस क्लासेस भी होती हैं सर, यहीं पे करवाते हैं, हमारे पास डांस टीचर भी हैं जी। सैटरडे जैसे एक्टिविटी डे होता है तो उसमें हम कुछ क्लासेस को डांस क्लासेस देते हैं टर्न वाइज, ताकि बच्चे जो हैं सीखें कुछ जी। और एरोबिक्स भी होता है सर, यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, एरोबिक्स करवाते हैं बच्चों को असेंबली टाइम में। योगा भी इंक्लूड किया है सर उसमें, बिकॉज वी फील कि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है बच्चों को आज की डेट में सर। एंड आजकल जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की घर में वो नहीं हो पाती उस लेवल की जिस लेवल की हम लोग करते थे, बिकॉज फ्रेंड सर्कल होता था और टेलीविज़न भी नहीं होता था उस वक्त इतना, तो हम लोग जो है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अलग अलग खेल खेलते थे। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं गैजेट्स की वजह से घरों में ही रहना पसंद करते हैं, तो स्कूल में हम मैक्सिमम फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाना चाहते हैं बच्चों को, सो दैट वो फिज़िकली भी वैसे ही डेवलप हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने, इमोशनली बैलेंस्ड बने एंड एकेडमिकली तो साउंड होने ही चाहिए सर। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।